हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 ईयर बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। ये फ़्रॉक हमारी यहाँ गले से शुरू हुई है और यहाँ पर आकर इसका एंड हुआ है। जितनी ये फ़्रॉक देखने में सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इसे बनाने में सिर्फ 140 ग्राम ऊन लगी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। इसे बुनने के लिए गले के लिए मैंने यहाँ पर 59 फंदे डाले हैं। फंदे नॉर्मल और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं जिससे गले की ये किनारी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, जो कि बच्चे को चुभेगी नहीं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए मैंने इसमें ये 9 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। 9 सिलाइयों में देखिए 1 2 3 और ये 4 लाइनें पूरी आई हैं। 5वीं लाइन सिलाई पर आधी है। अब 10वीं सिलाई उल्टी साइड से इस पर हम अपना डिजाइन सेट करेंगे और यहाँ पर इस गले की पट्टी में ही मैंने एक बटन होल बना दिया है। ये मैं आपको थोड़ा सा और बुनने के बाद बता दूंगी कि कैसा बनाया है। तो आप एक पट्टी के अंदर इस तरह से बटन होल ज़रूर बनाइए। तो यहाँ से इसकी 10वीं सिलाई है और ये उल्टी साइड है। 59 हमारे फंदे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 7 फंदे हम पहले जो पट्टी के दोनों साइड पर रखेंगे उनको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे की पट्टी हमारी इधर आएगी और 7 ही फंदे की इधर आएगी। बटन होल आप इस साइड भी छोड़ सकती हैं, इस साइड भी छोड़ सकती हैं, इससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये देखिए 7 फंदे मैंने ये जो है पट्टी के बुन लिए हैं। अब हम धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा यहाँ पर सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे। ये 7 फंदे पट्टी के छोड़कर ये जो हमने 4 फंदे बनाए इन्हीं को बार बार रिपीट करते जाएंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे। फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे ये उल्टे। लास्ट के पट्टी के 7 फंदे रहने तक अब हम इनको ऐसे ही बुनेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ करना है, 3 फंदे हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा। तो मैं लास्ट तक सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पर लास्ट में भी हमारा 7 फंदे जो पट्टी के बचे हैं इससे पहले एक फंदा सीधा आ गया है, जैसे कि हमने यहाँ स्टार्टिंग में किया था। 7 फंदे पट्टी के उल्टे बुनने के बाद एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, ऐसे बुनते हुए यहाँ लास्ट में भी 3 उल्टे के बाद एक सीधा आ गया है और ये जो 7 फंदे हमारे बच गए हैं ये बटन पट्टी के हैं। तो ये हम इस तरह से उल्टे बुन लेंगे। तो हमने उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये इसकी 10वीं सिलाई थी। अब हम सीधी साइड पर इसमें जाली डालकर फंदे बढ़ाएंगे। तो इस सिलाई को अब आप पूरा ध्यान से देखिएगा। 7 फंदे जो पट्टी के हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को आप स्लिप भी कर सकती हैं, बना भी सकती हैं, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 7 फंदे बनाने हैं, 2 4 6 1 7 फंदे पट्टी के हो गए। अब ये वाला जो एक फंदा है हमने उल्टी साइड से सीधा बुना है, तो यहाँ पर इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। ये देखिए ये 3 फंदे हमने उल्टी साइड पर उल्टे बुने हैं, तो ये सीधी साइड पर हमारे सीधे हैं। तो इन 3 में से एक फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बुन देंगे। तो देखिए जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को ऐसे हम सीधा बुन देंगे। तो ये जो हमारे 3 फंदे सीधे थे इसके जो बीच वाला है, एक इधर जाली आ गई, एक इधर आ गई, तो 3 से हमारे ये 5 फंदे हो गए। पट्टी के बाद ये हमने जो डिजाइन बनाया इसी को अब पूरी सिलाई में रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिए, एक फंदा ये उल्टा, धागा पीछे करेंगे। ये जो अब 3 फंदे यहाँ पर सीधे हैं
इसमें से एक को ऐसे बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस वाले फंदे को ऐसे हम सीधा बनाएंगे तो एक जाली यहाँ पर आ गई। तो 3 से हमारे ये 5 हो गई। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनना है। ये एक फंदा जो उल्टी साइड से सीधा था, यहाँ पर हमने उल्टा बुन दिया, धागा पीछे। ये 3 फंदे उल्टी साइड से हमने उल्टे बुने तो यहाँ पर आपको सीधे दिखेंगे। इसमें से एक फंदे को सीधा बनाइए, धागा अपनी तरफ, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे तो इधर एक जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ, तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे तो एक जाली यहाँ पर आ गई। ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बुन लेंगे और लास्ट में पट्टी के फंदों को उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। जो 3-3 फंदे थे वहाँ पर हमारे 5-5 हो गए हैं। अब उल्टी साइड से देखिएगा, ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको तो हम ऐसे ही उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए। तो ये 7 फंदे आप यहाँ पर इस तरह से उल्टे बुन लीजिए। 2 4 5 6 और ये 7। अब हम धागे को पीछे करेंगे। देखिए ये एक फंदा यहाँ पर जो सीधा दिख रहा है इसको हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। बस पट्टी के फंदे छोड़कर ये जो हमने डिजाइन बनाया है एक सीधा 5 उल्टे, इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ और 5 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए आप इसकी उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। जो हमारे पट्टी के फंदे हैं ये दोनों तरफ से हमें उल्टे ही बुनने हैं और बाकी के 5 उल्टे एक सीधा करते हुए आप इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा था वैसे ही बुनते हुए मैंने इसकी उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। तो एक बार इसमें हमने जाली डाल ली है। अब जब हम सीधी साइड पर आ गए हैं तो इस बार हम इसमें जाली नहीं डालेंगे। जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना देने हैं। ये 7-7 फंदे तो दोनों तरफ पट्टी के उल्टे हैं, ये हमारे उल्टे बुने जाएंगे। बाकी हमने एक उल्टा और 5 सीधे ऐसे करते हुए बुनना है। तो ये देख लीजिएगा, ये 7 फंदे यहाँ पर पट्टी के हो गए, यहाँ से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो एक फंदा हमने ये उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे और जो 5 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर देंगे और एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे, फिर से हम धागे को पीछे लेकर जाएंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस बार सीधी साइड से आपने सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट करना है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। तो ये देख लीजिए सीधी साइड की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम उल्टी साइड से बुनेंगे। जो फंदा आपको जैसा दिखेगा वैसे ही बना देना है। उल्टे फंदे दिखे उनको उल्टा बुनिए और सीधा दिखे उसे सीधा बुनिए, क्योंकि अब आपको ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे कि कौन से सीधे हैं और कौन से उल्टे हैं। तो इस उल्टी साइड की सिलाई को भी मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने सभी फंदों को बना लिया है, जो फंदा हमें जैसा दिखा वैसे ही। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। तो एक बार जाली हमने जो डाली है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। 2 सिलाइयों पर जाली आई है, 2 सिलाइयाँ हमने जो फंदे जैसे दिखे हैं वो बीच में गैप की बुनी है। अब फिर से इसमें हम जाली से फंदे बढ़ाएंगे। तो ये 7 फंदे जो पट्टी के हैं इनको बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 तो हमने ये उल्टे बनाए। अब ये एक फंदा हमारा गैप का है, इसे उल्टा बुनेंगे। अब हम धागे को पीछे करेंगे। हमें जो जाली से फंदे बढ़ाने हैं वो ठीक इस बीच वाले फंदे पर ही बनाने हैं। ये इधर के फंदे हम सीधे बुनते जाएंगे। तो यहाँ पर 5 में से ये 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच वाले फंदे को ऐसे हम सीधा बुन देंगे। तो एक जाली यहाँ पर आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे। तो आप देख सकते हैं जो बीच वाला फंदा है इसके दोनों साइड पर जाली आई है। तो ये हमारे यहाँ पर 7 फंदे बन गए हैं। अब फिर से हमें डिजाइन को रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 में से 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बुन देंगे,
फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो इसके बीच में यहाँ पर 2 जाली आ गई हैं, 5 से 7 फंदे हो गए हैं। बार बार इसी को आप रिपीट करते जाइए। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 में से 2 को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ, बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे तो 1 जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे सीधे बनाए तो 1 जाली और आ गई। ऐसे करते हुए मैं इस सीधी साइड की सिलाई को पूरा कर देती हूँ। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। यही हमारा गैप का एक एक फंदा सीधा आया है। जो 5 फंदे थे ठीक उसके बीच वाले फंदे पर हम जाली डालते गए हैं और पूरी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। उल्टी साइड से अब आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना देने हैं। 7 फंदे पट्टी के, एक फंदा सीधा, फिर ये बीच में हमारे 7 हो चुके हैं, ये उल्टे आएंगे, एक सीधा 7 उल्टे। ऐसे करते हुए अब मैं इसकी उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी साइड से सिलाई को बुन लिया है, जो फंदे इसमें जैसे दिखे। तो 2 बार इसमें हमारी जाली आ गई है। अब इसमें हम यह वाली जाली बुनने के बाद जो हमारी उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है, तो इसके बाद हम 2 सिलाइयाँ बुनेंगे इसमें, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। दोनों सिलाइयों में जो फंदे जहाँ पर जैसे दिखेंगे वैसे ही बुनेंगे। एक बार जाली डालने के बाद हमें 2 सिलाइयों का इसमें गैप रखना है। जैसे कि हमने ये जाली डालने के बाद ये 2 सिलाइयों का गैप करके फिर जाली डाली है, तो अब फिर से हम इसमें 2 सिलाइयों का गैप कर देंगे और फिर हमको जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुनेंगे। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ। 2 बार हमने जाली डाली है, सेम तरीके से हमें 2 बार और डालनी है। तो एक बार मैं ये 2 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही। तो ये देखिए ये गैप की 2 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। अब इसमें हम तीसरी बार जाली डालेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को उतारिए या बनाइए। तो इनको देखिए मैंने यहाँ पर 7 फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ से हमारा जाली डिजाइन शुरू होता है। तो ये एक फंदा हम इस तरह से जो उल्टी साइड से सीधा इसको यहाँ उल्टा बुनेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारे 8 फंदे हो जाते हैं, 7 पट्टी के और एक ये गैप का। उसके बाद धागा पीछे करेंगे। अब देखिए हमें इसी फंदे पर जाली डालनी है, तो इधर जो हमारे फंदे बढ़ते जाते हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो ये 3 फंदे हम यहाँ पर इस तरह से सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे। तो एक इधर जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे यहाँ पर हम सीधे बुन देंगे। बस इसी को बार बार रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे हम ये सीधे बनाएंगे 7 में से और फिर धागा अपनी तरफ करके बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो एक जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे हम सीधे बना देंगे। इसी तरह से हमें ये तीसरी बार की जाली कंप्लीट करनी है। फिर उल्टी साइड पर आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे बनाइए। 2 सिलाइयों का आपने फिर से गैप रखना है। सीधी साइड से भी जो फंदे जैसे दिखेंगे और उल्टी साइड से भी आपको जो फंदे जैसे दिखेंगे ऐसे बुनकर इन 2 सिलाइयों का गैप करना है। फिर चौथी बार आप यहाँ पर जाली डालेंगी तो पट्टी के बाद आपने देखिए 7 फंदे पट्टी के, एक ये हमारा गैप का आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपने पहले 4 फंदे बनाने होंगे और फिर इस फंदे पर आपने जाली डालनी है दोनों तरफ पे। तो इसी तरह से करते हुए इसमें 4 बार जाली से फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं यहाँ पर ये तीसरी बार की जाली डाल के फिर 2 फंदा सिलाइयों का गैप रखूँगी और फिर से चौथी बार सेम जाली डाल के 2 सिलाइयों का हम फिर से गैप रखेंगे। तो इतनी सिलाइयाँ मैं इसमें बुन लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से जाली डालते हुए इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 4 बार जालियाँ डाल ली हैं। ये इस तरह के जो इसमें हमारे पास पार्ट बने हुए हैं, ये 11 पार्ट बने हुए हैं। इसके गले के बॉर्डर में हमने 59 यानी 59 फंदे डाले थे। 11 पार्ट में जब हमने 4 बार जाली डाली है तो यानी हमारे 88 फंदे इसमें बढ़ गए हैं। 59 बॉर्डर के 88 फंदे जाली से बढ़ गए हैं। तो टोटल मेरे पास 147 यानी 147 फंदे अब हो गए हैं।
अब देखिए ये जो हमारा एक पार्ट है, इस एक एक पार्ट को हम पत्ती की शेप देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाली जाली बनाने के बाद मैंने जो 2 सिलाइयों का गैप रखना होता है वो मैंने बना ली है। अब ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे और यहाँ पर हम अपना सेकंड वाला काज भी बनाएंगे। तो ये देखिए एक मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद 5वीं सिलाई पर बनाया था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बुना है। ये हमारी जो 7 फंदे की पट्टी है इसमें से हम इस तरह से 4 फंदे बना लेंगे और ये देखिए इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे और ये वाले जो 2 फंदे हैं इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बुन देंगे। यहाँ पर जाली से एक छेद बन जाएगा, 2 का एक करने से फंदा हमारा कम हो गया है। तो 7 फंदे हमारे जो पट्टी के थे देखिए वापस 7 ही हो गए हैं, 2 4 6 1 7। अब यहाँ से हमारे जो पत्ती के फंदे हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वाला फंदा जो हम सीधी साइड से उल्टा बुन रहे थे, अब की बार ये 7 फंदे बनाने के बाद इसको हम इस तरह से सीधा बुन देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस पत्ती की हमें शेप जो बनानी है इसके लिए इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से यहाँ पर 2 फंदे का हम एक फंदा बना देंगे। तो देखिए जो फंदा हमने घटाया वो जाली से वापस बढ़ा दिया है। और अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे सीधे बुनने के बाद ये वाले जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदे में आगे से हम ऐसे सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। 2 का एक करने से जो फंदा हमारा कम हो गया उसके लिए धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये फंदा जो उल्टा दिख रहा है इसको हम यहाँ पर सीधा बना देंगे। तो देखिए जो घटाया वो जाली से वापस बढ़ा दिया। 7 फंदे पट्टी के छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया अब इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो एक बार फिर से आप ध्यान से देखिएगा, धागा अपनी तरफ है, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से धागा अपनी तरफ करते हुए 2 का एक कर देंगे। जो फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं इन दोनों में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें ये जितने भी डिजाइन हैं इन सब को पूरा करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर लास्ट तक आपको सिलाई ऐसे ही बुननी है। धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बुनने के बाद इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ, ये जो उल्टे वाला फंदा है इसको हम सीधा बुन देंगे। तो जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। इसी तरह से अब सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए इसको ऐसे बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ भी हम आगे की साइड से सिलाई डाल के और 2 का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जो 2 का एक किया ये वाला फंदा हमारा जो उल्टा है इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो हमारे फंदे बराबर हो गए हैं। अब लास्ट में हमारे पट्टी के 7 फंदे बचे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। अब उल्टी साइड से जो सिलाई बनेगी वो बिल्कुल उल्टी उल्टी बनेगी। तो आप उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। तो सीधी साइड पर आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये 7 फंदे जो हमारे पट्टी के हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं, बना भी सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखिए 7 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। अब हम धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए 1 और ये जो हमारा जाली से बना हुआ फंदा है
2, ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे और इधर की साइड घटेंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो देखिए जो फंदा हमने घटाया वो जाली से यहाँ पर बढ़ा दिया। अब बीच में हम ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी पत्ती की शेप आएगी। ऐसे फंदे हमारे घट रहे हैं, इधर और इधर जाली से बढ़ेंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और अब बीच में ये 3 फंदे हम सीधे बुन देंगे। 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से इस डिजाइन को हमें रिपीट करना है। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे, थोड़ा सा लूज कर लेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बुन देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुन देंगे। तो जो फंदा हम घटाते हैं वो साथ के साथ जाली से बढ़ा देते हैं। उल्टी साइड की सिलाई फिर इसकी पूरी उल्टी जाएगी, सीधी साइड पर आएंगे तो यहाँ पर ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, फंदे को पलट के इन 2 का एक करेंगे, फिर 3 सीधे हो जाएंगे, फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुनेगी। ऐसे करते हुए ये देखिए ये हमारे 11 फंदे थे, इस 11 की जगह पर हमारा एक फंदा आ जाएगा और ये जो एक फंदा है बीच में, इसकी जगह पर हमारे 11 फंदे आ जाएंगे। तो अब मैं इसकी यहाँ पर इस वाले डिजाइन की एक फंदा रहने तक और यहाँ पर 11 फंदे होने तक इसको ऐसे ही बुन लूँगी, तो ये पत्ती हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आप भी इसमें ऐसे ही बुनते जाइए, इधर से घटेंगे, इधर उधर जाली से बढ़ जाएंगे। तो मैं इस पत्ती को पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये पत्ती की शेप इसमें आ गई है। इस तरह की इस पूरे पार्ट में ये 11 पत्तियाँ बनी हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल फंदे हैं वो 147 हैं। 147 फंदों को अब हम डिवाइड करेंगे। देखिए फ्रंट, बाजू, बैक, बाजू और फ्रंट। तो ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिएगा, इसके हमने गले के लिए जो टोटल फंदे लिए हैं वो 59 फंदे लिए हैं। अब देखिए पट्टी को छोड़कर दोनों तरफ हमने 7-7 फंदे की पट्टी बनाई और उसके बाद हमने ये जो हमारे पत्ती वाले पार्ट आए हैं जाली वाले, ये हमने 11 पार्ट बनाए। इसमें 11 पार्ट में हमने 4 बार जाली डाली तो हमारे 88 फंदे इसमें बढ़ गए। 88 और 59 का जो जोड़ है वो टोटल 147 फंदे हमारे हो जाते हैं। अब हमारे पास ये जो 147 फंदे यहाँ पर हैं, इनको अब हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए पट्टी और फ्रंट पार्ट के हम लेंगे 25 फंदे, फिर एक फंदे के दोनों तरफ हम जाली डालेंगे, फिर 23 फंदे हम बाजू के बनाएंगे। उसके बाद एक फंदे के दोनों साइड हम जाली बना देंगे। 47 फंदे हम बैक पार्ट के बुनेंगे, फिर से एक फंदे के दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे, फिर 23 फंदे हम बाजू के बनाएंगे, एक फंदे के दोनों तरफ हम जाली डाल देंगे और लास्ट में 25 फंदे बचेंगे जो फ्रंट और पट्टी के होंगे। इन सभी फंदों का जब जोड़ करते हैं तो 147 होते हैं। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो 7 फंदे हम ये पट्टी के उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। तो ये देखिए 7 फंदे हमने उल्टे बुने हैं और ये 18 फंदे हमने सीधे। तो फ्रंट के और पट्टी के हमने 25 फंदे बुन लिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और देखिए इस फंदे को हम सीधा बना देंगे।
तो यहाँ पर जाली से एक फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के 23 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। तो ये देखिए 23 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये वाला जो फंदा है धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे। तो इधर जाली आ गई। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हमें बैक पार्ट के 47 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। तो धागा अपनी तरफ करके जब हम फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी जाली आ जाएगी। तो एक फंदा बन गया। तो इसी तरह से हम ये 47 फंदे सीधे सीधे बुन लेते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ तक मैंने ये 47 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए ये वाला जो फंदा है इसको हम सीधा बुन देंगे। तो एक फंदा हमारा इधर बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 23 फंदे हम बाजू के सीधे बुनेंगे। तो आप इस तरह से ये 23 फंदे बना दीजिए। तो ये देख लीजिए मैंने ये 23 फंदे बाजू के सीधे बुन लिए हैं। अब फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए इस वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो इधर जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में हमारे ये 25 फंदे बच गए हैं। 7 पट्टी के हैं और 18 फंदे ये हैं। तो अब इन फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ और लास्ट के जो पट्टी वाले हैं उनको उल्टा बुन दूँगी। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने बना लिया है। 4 जगह हमने इसमें जाली डाली हैं। एक फंदे के दोनों साइड हमने जाली बनाई है 4 जगह पर। तो टोटल जाली से हमारे यहाँ पर 4 जगह फंदे बढ़ाए हैं तो 8 फंदे बढ़ गए हैं। हमें 10 बार जाली डालनी है जिससे हमारे 80 फंदे बढ़ेंगे। तो एक बार जाली का हमारा ये पैटर्न पूरा हो गया है और उल्टी साइड से सिलाइयाँ इसकी बिल्कुल उल्टी ही बनेंगी। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको एक बार फिर से मैं जाली डाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से सीधी साइड पर हम उन्हीं फंदों पर जाली डालेंगे जिस फंदे पर हमने पहली बार डाली थी। इस सिलाई में आपको उस फंदे की बिल्कुल अच्छे से पहचान मिल जाएगी। तो ये देखिए पहली बार जब हमने जाली डाली तो पट्टी के फंदे के साथ में मिलाकर 25 फंदे बुने थे, लेकिन अब हम टोटल यहाँ पर 26 फंदे बनाएंगे। 7 फंदे जो पट्टी वाले हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे और आगे 19 फंदों को हम धागा पीछे करके सीधा बुनेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ तक हमने ये 19 फंदे बना लिए हैं। इस फंदे की आपको पहचान मिलेगी। इसी फंदे के दोनों साइड पे हमें हर सीधी सिलाई पर जाली डालनी है। आगे भी आपको ऐसे ही पता चलेगा। तो अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो एक जाली से फंदा और बढ़ गया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और पहली सिलाई पर बाजू के हमने 23 फंदे बनाए थे। एक इधर से बढ़ा है और एक इधर वाली जाली से बढ़ा है। तो बीच में अब ये 25 फंदे हो जाएंगे। तो हम इन 25 फंदों को सीधा बनाएंगे। फिर से हमारी जाली आएगी। तो इसी तरह से इन फंदों पर हम हर बार जाली डालते जाएंगे। तो ये हमने दूसरी बार जाली डाली है। टोटल हमें यहाँ पर 10 बार जाली डालनी है। तो हमारे फिर यहाँ पर फंदे बढ़ जाएंगे। तो अब मैं ऐसे ही करते हुए उल्टी साइड की सिलाई हर बार उल्टी बुनूंगी। सीधी साइड पर इस तरह से जो हमारे फंदे हैं इन पर हमें जाली डालनी है। फंदों का हिसाब आगे आगे आपको अपने आप आता चला जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने जालियाँ डाली हैं वो आपको इसकी ऑटोमेटिक अलग से पहचान मिल जाएगी। तो हर सीधी सिलाई पर 4 जगह ऐसे ही जालियाँ डालते हुए टोटल इसमें 10 जाली तक बुन लीजिए। तो मैं भी इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 10 जाली कंप्लीट कर दी हैं और 10 जाली पूरी करने के बाद इसमें मैंने 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी और बनाई हैं। तो इसी तरह से आपकी जब 10 जाली पूरी हो जाएं तो आप भी इसमें 2 सिलाइयाँ और बना दीजिए। इस टाइम मेरे पास टोटल 227 फंदे हो गए हैं।
59 फंदे से इसे हमने शुरू किया था। जब हमने यहाँ पर जाली से फंदे बढ़ाए थे तो यहाँ तक हमारे 147 फंदे हो गए थे। जब हमने ये 10 जाली और बनाई है 4 जगह पे तो हमारे 80 फंदे और बढ़ गए हैं। तो राउंड में अब ये टोटल मेरे पास 227 फंदे हैं। अगर आपके पास इस तरह से राउंड वाली नीडल नहीं है तो जो बड़ी वाली सिलाइयाँ होती हैं उनमें आप इन फंदों को कर लीजिए, क्योंकि फंदे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसमें हम बाजू के फंदे अलग करेंगे, बैक और फ्रंट के फंदे अलग करेंगे, और इसे हम पूरा ओपन नहीं बनाएंगे, इसे हाफ ओपन फ्रॉक टाइप बनाएंगे। तो देखिए इसमें मैंने 1, 2 और 3 यहाँ तक 3 बटन होल बनाए हैं। आगे हम इसका फ्रंट का एक पार्ट बुनेंगे और बैक का एक पार्ट बुनेंगे, इसे हाफ ओपन रखना है। तो देखिए अब कैसे करेंगे। अगर आपके पास वायर नीडल है तो ये वाली ले लीजिए, दूसरी हो तो आप वो वाली यूज कर सकते हैं। यहाँ से लेकर और देखिए ये वाली ये जाली की जो फली है, यहाँ तक हमने 10 जाली बनाई, उसके बाद 2 सिलाई सीधी उल्टी बुनी है। तो ये जो हमारा जाली वाला फंदा है इसे हम बाजू वाले फंदे में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के फंदों को हम इस सिलाई में बुन लेंगे। जो हमारे पट्टी के फंदे हैं उनको तो हम यहाँ पर उल्टा ही बुन देंगे, बाकी के जो फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक के जो फंदे हैं ये हमारे 35 फंदे हैं। जब हमने यहाँ से जाली इसमें बुननी शुरू की थी तो 25 फंदे लिए थे, 10 जाली से हमारे बढ़ गए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के 35 फंदे हैं। इनको मैंने अपनी इसी नीडल में बुन लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और अलग सिलाई लेंगे। हमें बाजू के जो फंदे हैं उनको अलग करना है। तो ये हमारी 9 नंबर की सिलाई है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो ये जो देखिए इस फली से लेकर और इस फली के तक के जो हमारे फंदे हैं वो 45 फंदे बनेंगे, क्योंकि जब हमने ये जालियाँ डालनी शुरू की तो 23 फंदे लिए थे, 10 इधर से बढ़ गए, 10 इधर से, तो 43, एक जाली का ये और एक ये, तो 45 फंदे। तो इन 45 फंदों को अब मैं इस सिलाई में सीधा सीधा बुन लूँगी। तो ये जो हमारी बाजू के फंदे हैं ये अलग निकल जाएंगे। पहले हम एक बाजू बनाएंगे, फिर हम इसके दूसरी बाजू को, और इस तरह से दोनों बाजू बुनने के बाद फिर हम इसके बैक और फ्रंट को बुनेंगे। तो मैं ये 45 फंदे इस सिलाई में बुन लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया, ये हमारे 45 फंदे हो गए हैं। तो अगर वायर नीडल होती तो थोड़ी आसानी हो जाती है। इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे और इधर वाली नीडल को भी हम यहीं पर छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे। और ये जो हमारे 45 फंदे बाजू के हैं इनको हम उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए उल्टी तरफ से मैंने सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुन लिया है। अब हमारे पास जो ये 45 फंदे हैं इसमें से हम 16 फंदे सीधे बुनेंगे। तो धागा आप पीछे कीजिए और इस तरह से इसमें 16 फंदे बना दीजिए। इसमें हम बीचों बीच एक डिजाइन बनाएंगे। तो 16 फंदे बनाइए। तो ये देख लीजिए मैंने 16 फंदे सीधे बनाए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। लास्ट में हमारे 16 फंदे बच गए हैं। इनको हम सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से फिर हमने देखिए ये वाले जो फंदे यहाँ पर उल्टे बुने हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। तो पहले आप देखिए इस तरह से इन 16 फंदों को सीधा बुनिए। तो सीधी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है, उल्टी साइड पर आ गए हैं। पहले हम ये 16 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 5 फंदे हम जो सीधी तरफ हमने उल्टे किए थे वो हमारे यहाँ पर सीधे हो जाएंगे, फिर 3 उल्टे 5 सीधे और लास्ट के 16 फंदे आपके उल्टे आएंगे। तो इसी तरह से आपने उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये देख लीजिएगा यहाँ तक हमारे ये 16 फंदे उल्टे बने हैं। अब ये वाले फंदे हमारे देखिए 5 फंदे हैं। धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे और 5 फंदे सीधे और लास्ट के 16 फंदे
उल्टे बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को बुनने के बाद सीधी साइड पर इन 16 फंदों को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। अब ये जो हमारे 5 फंदे यहाँ पर उल्टे हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे और इसमें से हम 4 फंदों को बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर हम धागे को पीछे करेंगे। देखिए ये एक उल्टा फंदा और ये एक सीधा फंदा, इन दोनों फंदों को ऐसे हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब देखिए 2 का 1 करने से यहाँ एक फंदा कम हुआ है, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, ये सीधा और ये उल्टा। बैक साइड से इन 2 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। देखिए जाली से बढ़ा दिया, 2 का 1 करके घटा दिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और अब ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब हम धागे को पीछे करेंगे और लास्ट के 16 फंदे हम सीधे बुनेंगे। उल्टी साइड से आपको सीधे उल्टे सभी फंदे अलग अलग दिखेंगे, तो जो सीधे दिखें उनको सीधा बना दीजिए और जो उल्टे दिखें उनको उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बना लिया है। अब सीधी साइड से आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। उल्टी साइड से भी वही करना है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। अब देखिए ये जो हमने जाली की सिलाई बनाई है, इसके बाद अब हम 4 सिलाइयों का गैप रखेंगे। 2 सिलाई हमारी सीधी तरफ से बन जाएंगी, 2 उल्टी तरफ से। तो मैं ये 4 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, उसके बाद फिर से हम यहाँ पर ये जाली बनाएंगे। तो मैं 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 4 सिलाइयाँ गैप की कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए जब हम बाजू नीचे से बनाना शुरू करते हैं तो उसमें हम फंदे बढ़ाते हैं, लेकिन जो हम गले से शुरू होने वाले स्वेटर बनाते हैं तो उसमें बाजू की शेप देने के लिए हम फंदे घटाते हैं। तो इस तरह से जब आपकी ये गैप की 4 सिलाइयाँ पूरी हो जाएं, तब आप एक फंदा इस साइड से घटा दीजिए और एक फंदा दूसरी साइड से। तो यहाँ से हम 2 फंदे का 1 कर देंगे, तो एक फंदा हमारा कम हो गया है। अब ये जो बाकी के हमारे सीधे फंदे हैं, इनको हम इस तरह से सीधा सीधा बुन देंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ से 2 का 1 करने के बाद बाकी के फंदों को मैंने सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो हमारे 4 फंदे उल्टे हैं, इसमें से हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा। इन दोनों फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब ये एक फंदा हम और ऐसे ही सीधा बुन देंगे। ये जो बीच वाला फंदा है, धागा अपनी तरफ करके इसको हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे, तो एक जाली आ गई। अब इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए जो यहाँ पर कम किया वो जाली से बढ़ गया, तो हमारे फंदे बिल्कुल बराबर हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे और लास्ट के 2 फंदे रहने तक सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट वाले जो 2 फंदे होंगे उनका हम 2 का 1 कर देंगे। उल्टी तरफ से फिर हमें जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देंगे। जो हमारे जाली से फंदे बढ़ रहे हैं वो हमारे इधर से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बनेंगे। तो ये देख लीजिए, लास्ट में मैंने 2 का 1 कर दिया है। अब उल्टी साइड से आप सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम फिर से 4 सिलाइयाँ गैप की बुनेंगे। जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे, तो 2 सीधी साइड की और 2 उल्टी साइड की, ये 4 सिलाइयाँ अब मैं गैप की बना लेती हूँ। फिर से हमें इस तरह से जाली डालनी है और दोनों साइड से फंदे घटाने हैं। तो 4 सिलाइयाँ आप भी कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 सिलाइयों का गैप इसमें कर लिया है। अब देखिए एक एक फंदा हम दोनों तरफ से घटाएंगे, जिससे हमारी बाजू की अच्छी सी शेप आएगी।
तो ये हमारी ये 6 सिलाइयों के बाद ही जैसे हमारे यहाँ से 2 का 1 हो रहा है। डिजाइन के हिसाब से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हमने 2 का 1 कर दिया है। अब ये जितने फंदे हमारे सीधे हैं इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे और फिर इसके आगे ये जो हमारे 3 फंदे उल्टे हैं इसमें से हम 2 फंदे बनाएंगे, 1 और ये 2। धागे को पीछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा, दोनों को हल्का सा लूज करेंगे और आगे से सिलाई डाल के इन 2 का हम यहाँ 1 फंदा बना देंगे। यहाँ 2 का 1 करने से जो फंदा कम हुआ है, देखिए इस सेंटर के फंदे पर जो बीचों बीच का, इस पर हम जाली डाल रहे हैं। तो ये 1 और ये 2 फंदे हम और सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके इस ठीक बीच वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब इस एक फंदे को हम और बुनेंगे, इस वाले फंदे को हम पलट देंगे, ये सीधा और ये उल्टा। बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा बना देंगे। तो यहाँ फंदे हमारे बराबर ही चल रहे हैं, अगर घटाते हैं तो जाली से बढ़ा देते हैं। फिर ये 2 फंदे उल्टे और आगे जो फंदे हमारे सीधे हैं इनको सीधा बुन लेंगे और लास्ट में जो 2 फंदे होंगे उनका हम 2 का 1 करेंगे उल्टी तरफ से। फिर जो फंदे जैसे दिखेंगे हम उनको वैसा ही बुन देंगे। तो आप भी यहाँ लास्ट में 2 का 1 कीजिए और उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप फिर से इसमें 4 सिलाइयों का गैप कीजिए। सीधी साइड की 2 सिलाई आएंगी, 2 उल्टी तरफ की। जहाँ पर जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। तो मैं 4 सिलाइयाँ इसमें बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 सिलाइयाँ इसमें फिर से गैप की बुन ली हैं। अब हम यहाँ पर 2 फंदे का 1 करेंगे। ये हम तीसरी बार यहाँ से 1 फंदा कम कर रहे हैं। ये लगभग हम 6 से 7 फंदे इस साइड से कम करेंगे और 6 से 7 फंदे इस साइड से कम करेंगे। तो ये हमने 2 का 1 कर दिया है और जो हमारे सीधे फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे और फिर ये जो हमारे 2 फंदे उल्टे हैं इसमें से हम यहाँ पर 1 फंदा उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, 1 उल्टा और 1 सीधा, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ 1 फंदा हमारा जो कम हुआ है वो ठीक बीच में जाली डाल के हम कम करेंगे। तो ये देखिए 1 2 और ये 3, 2 का 1 करने के बाद हमने 3 फंदे बनाए। धागा अपनी तरफ, बीच वाले फंदे को सीधा बनाया तो जाली आ गई। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। तो फंदे हमारे बराबर हो गए हैं। 1 फंदा हम ये गैप का बुनेंगे और आगे जो हमारे सीधे फंदे, देखिए ये उल्टा बुन लिया, अब आगे के सीधे हैं इनको सीधा बुनेंगे। लास्ट में हम 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे और उसके बाद उल्टी साइड से जो फंदे हमें जैसे दिखेंगे वैसे बुनकर सिलाई को कंप्लीट करेंगे और फिर से हम इसमें 4 सिलाइयाँ गैप की बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो मैं इन सिलाइयों को अब बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 सिलाइयाँ यहाँ पर गैप की बना ली हैं। अब हम यहाँ से 2 फंदे का 1 करेंगे। ये हम चौथा फंदा यहाँ से कम कर रहे हैं। अब जो फंदे जहाँ पर जैसे दिख रहे हैं हम वैसे ही बनाएंगे। अब हम यहाँ पर बीच में ये जाली नहीं बनाएंगे। ये 1 फंदा जो उल्टा है इसको उल्टा बुनेंगे, जो बाकी के सीधे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे और लास्ट में भी हम 2 फंदे का 1 कर देंगे। तो आप जो जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे बुनते हुए लास्ट में 2 का 1 कीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड पर आ गए हैं। यहाँ पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए उल्टी तरफ की सिलाई को मैंने बना लिया है। अब इसमें हम 4 सिलाइयों का और गैप रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ से फंदा कम किया, फिर यहाँ से किया और उल्टी साइड की सिलाई को बुन दिया है। 4 सिलाई और बुनेंगे, फिर 1 फंदा यहाँ से कम करेंगे और 1 यहाँ से करेंगे और इस डिजाइन को हम बीच में से अपनी शेप देंगे। तो मैं ये 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुन लेती हूँ। जो जैसे फंदे हैं वैसे ही बुनने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर।
यहाँ से हम 2 फंदे का एक करेंगे और ये यहाँ पर हम 5वां फंदा कम कर रहे हैं। 2 का एक करने के बाद ये जो हमारे सीधे फंदे हैं इनको तो आप इस तरह से धागा पीछे करके सीधा बनाइए। तो ये देख लीजिए मैंने इन फंदों को सीधा बुन लिया। अब ये एक फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। धागे को अब अपनी ही तरफ रहने देंगे। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का हम देखिए धागा अपनी तरफ करके एक फंदा बुन देंगे। तो जो फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बुनने के बाद इन 2 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे। आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और ये एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे और ये जो फंदे हमारे सीधे हैं इनको अब हम सीधा बुन देंगे और फिर लास्ट में भी हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से ये देखिए हमारे 5-5 फंदे इसमें कम हो गए हैं। उल्टी तरफ से आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बनाइए। जाली के फंदे उल्टी तरफ आपके उल्टे ही आएंगे। तो ये देख लीजिए उल्टी तरफ की सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब सीधी साइड से भी ये जो सीधे फंदे हैं इनको मैं सीधा बना लेती हूँ। और ये सीधे बुनने के बाद ये जो एक फंदा उल्टा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। ये जो जाली से फंदा बना है इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब देखिए 1 2 और ये 3 फंदे ये हो गए और ये 4 और ये 5 फंदे बीच में सीधे आ गए हैं। और अब इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ और ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। जो फंदा हमारा उल्टा है इसको उल्टा बुनेंगे। आगे के फंदों को सीधा बुन देंगे। उल्टी तरफ से भी हमें जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे बुनकर सिलाई को पूरा कर देंगे। उल्टी साइड की सिलाई को बुनने के बाद अब हम आ गए हैं सीधी साइड पर। तो ये जो हमारे फंदे सीधे हैं इनको हमने सीधा बना लिया। ये एक फंदा उल्टा है तो इसको उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे 1 और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। जो फंदे घटाते हैं वो जाली से हमारे बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल बराबर फंदे रहते हैं। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ और अब ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। एक उल्टा है और आगे हमारे फंदे सीधे हैं। उल्टी तरफ से आपको जो फंदा जैसा दिखे वैसे ही बना दीजिए। तो उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब हम यहाँ से छठा फंदा कम करेंगे। सिलाइयों का हमने बिल्कुल बराबर बराबर का गैप रखा है फंदे घटाने के लिए। तो यहाँ से अब हम 2 का एक करेंगे। जो फंदे अब हमारे सीधे हैं इनको हम धागा पीछे करके और इस तरह से हम सीधा बुनेंगे। तो ये देख लीजिए ये फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 2 और ये 3 फंदे यहाँ जो जाली से बढ़ रहे हैं सीधे आ गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक बना देंगे। अब हमारा यहाँ पर एक फंदा आएगा और इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, एक उल्टा और लास्ट के सभी फंदे सीधे आएंगे और ये जो बिल्कुल 2 फंदे बच जाएंगे यहाँ पर हम 2 का एक कर देंगे। तो दोनों तरफ से हमारे इसमें 6 फंदे कम हो जाएंगे। फिर उल्टी तरफ से आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। तो ये मैंने लास्ट में 2 का एक कर दिया है। तो उल्टी साइड की सिलाई को बुनने के बाद हम आ गए हैं इसकी सीधी साइड पर। जो फंदे हमारे सीधे हैं इनको सीधा बना लिया। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, 1 2 3
और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डाल लेंगे और 3 का यहाँ पर एक फंदा हम ऐसे बना देंगे। अब देखिए 3 का एक करने से 2 फंदे कम हुए हैं, एक जाली यहाँ आ गई, धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाए तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई। अब जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बना दीजिए, उल्टी तरफ से भी हमें जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे, जो फंदे जहाँ पर जैसे दिखेंगे वैसे ही बुनेंगे, एक सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की। फिर इसमें हम उल्टी उल्टी लाइनों का बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले मैं 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 33 फंदे हैं। आप चाहो तो यहाँ से एक एक फंदा और कम कर सकती हैं या फिर आप यही 33 फंदे में सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी, जितना आपको इसका बॉर्डर रखना हो उतना बुन लीजिए। तो मैं इसकी कुछ सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये 8 सिलाइयाँ यहाँ पर उल्टी उल्टी बनाई हैं और 9वीं सिलाई है और हमारी सीधी साइड है। इस पर हम इन फंदों को बंद करेंगे। बिल्कुल हल्के लूज हाथ से फंदे बंद कीजिए, 2 का 1 और 2 का 1 ऐसे करते हुए सारे फंदे आपने बंद कर देने हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि ढीले हाथ से इन फंदों को बंद कीजिए। ये जो हम 2 का 1 करेंगे इस फंदे को आप लूज छोड़ दीजिए और फिर आप नेक्स्ट फंदे के साथ में 2 का 1 कर दीजिए। इससे ये जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखिए एक बाजू हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने धागा बांधना है, ये जो बैक पार्ट का इधर वाला सिरा है यहाँ पर मैंने धागे को जॉइंट कर दिया है। जब हम पूरा ओपन बनाते हैं तो धागे को हम यहाँ पर जॉइंट करते हैं, लेकिन अब इसे हम हाफ ओपन बनाएंगे, बैक पार्ट अलग फ्रंट अलग। तो हमने देखिए अपना जो धागा जॉइंट किया है ये बैक पार्ट की तरफ बांध दिया है और ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं इनको अब हम इसी एक सिलाई में सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। और फिर जैसे मैंने ये एक बाजू आपको बनाकर दिखाई है सेम टू सेम आपको दूसरी बाजू बनानी है। तो ये देख लीजिए यहाँ से लेकर और ये जो हमारी जाली है इसके इधर तक के फंदे बैक पार्ट के हैं, इनको सीधा सीधा इस सिलाई में बुन लीजिए। तो ये देख लीजिए ये बैक पार्ट के फंदे मैंने इस सिलाई में बना दिए हैं। अब इसको हम ऐसे करके ऐसे छोड़ देंगे और ये हमारे बाजू के फंदे हैं, इस जाली से लेकर और इस जाली तक हमारे 45 फंदे होंगे। तो अब ये वाली सिलाई लेंगे और इसमें हम इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए ये 45 फंदे मैंने इसमें बुन लिए हैं। आगे हमारे 35 फंदे बच गए फ्रंट वाले पार्ट के, तो इनको हम ऐसे छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे। उल्टी साइड से एक सिलाई इसकी उल्टी बनेगी, फिर सेम टू सेम जैसे मैंने आपको ये एक बाजू बनाकर दिखाई है आप सेम इसकी दूसरी बाजू को बना लीजिए। तो मैं इसकी दूसरी बाजू कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके बैक और फ्रंट को बुनना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी दोनों बाजू मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसके फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग बनाएंगे और ये देखिएगा यहाँ तक इसे हमने ओपन किया है, आगे हम एक पार्ट बनाएंगे। तो देखिए इस वाली पट्टी में हमने काज बनाए हैं और इस पर हम बटन लगाएंगे। तो ये वाली जो हमारी काज वाली पट्टी है इस बटन वाली पट्टी के ऊपर ऐसे आएगी। तो यहाँ पर मैंने धागे को बांध लिया है और यहाँ से लेकर और यहाँ तक के फंदों को मैं सीधा सीधा इस सिलाई में बुन लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से यहाँ पर अपनी ऊन को बांध लीजिए और ये पट्टी से पहले के जितने फंदे हैं इनको सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया है। अब ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको हम बिना बुने इस सिलाई में ऐसे उतार लेंगे। अब देखिएगा ये वाली जो हमारी पट्टी है ये याद रखिएगा जिसमें काज हैं ये वाली पट्टी हमारी ऊपर आएगी और जिस पर हम बटन लगाएंगे वो पट्टी हमारी ऐसे नीचे जाएगी। तो अब हम ये वाले जो 7 फंदे हैं इनको एक बार गले वाली सिलाई में उतार लेंगे। तो ये देखिए ये 7 फंदे मैंने इस गले वाली सिलाई में इस तरह से उतार लिए हैं। ये हमारी काज वाली पट्टी है, इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और ये देखिएगा ऐसे टर्न करेंगे।
अब हम इस वाली सिलाई में एक फंदा तो ये जो हमारी बैक साइड की सिलाई है इसका लेंगे, एक फंदा जो हमारी नीचे वाली पट्टी है जिस पर हमें बटन लगाने हैं उसमें से लेंगे, फिर एक ऊपर वाली सिलाई से, एक नीचे वाली सिलाई से, ऐसे करते हुए इनको हम इस सिलाई में इकट्ठा कर देंगे। ये ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे आपने इनको इस सिलाई में इकट्ठा करना है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से ये हमारी पट्टी के ऊपर पट्टी आ गई है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ये हमारे 35 फंदे एक पार्ट के थे और 35 फंदे एक पार्ट के थे, जिसमें से 7 फंदे की पट्टी इस साइड की और 7 फंदे की पट्टी इस साइड की। तो अब हमने एक पट्टी के ऊपर पट्टी को चढ़ा दिया है, तो 7 फंदे इसमें से हमारे कम होंगे, तो 63 फंदे बचेंगे। लेकिन जो हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं वो 67 यानी 67 फंदे हैं, तो हमें फ्रंट वाले पार्ट में भी 67 ही फंदे ले करने होंगे। तो हम यहाँ पर देखिए इनमें क्या करेंगे, ये वाला जो आपको यहाँ पर पट्टी वाला फंदा ऐसे दिखेगा, इस वाले को और इस वाले को आगे से सिलाई डालिए, 2 का 1 कीजिए। बाद में हम जो 4 फंदे हम बढ़ाएंगे उनको पूरा करेंगे, पहले हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो ये हमने 2 का 1 करके बुन लिया है। अब एक बैक साइड का है, एक अपनी साइड का उल्टा फंदा है, इनको हम यहाँ ऐसे सीधा बुनेंगे। ऐसे ही देखिए, 2 का 1 किया, फिर से हमने 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 और यहाँ भी हमने 2 का 1 किया और ये वाले लास्ट के 2 उल्टे फंदे हैं, इनका हमने 2 का 1 किया। अब हमारे पास देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 63 यानी 63 फंदे होंगे, लेकिन बैक पार्ट में हमारे 67 फंदे हैं, तो हमें फ्रंट वाले पार्ट में भी 67 ही फंदे करने होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिएगा, इधर से हम एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देंगे, ये वाली नीचे से लूप उठाएंगे और इस तरह से एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दिया। अब एक फंदा हम यहाँ आगे बढ़ा देंगे और 2 फंदे फिर दूसरे पार्ट में बढ़ाएंगे उल्टी तरफ से। तो ये देख लीजिए, अभी मैंने सिर्फ एक ही फंदा बढ़ाया है और थोड़ा सा बुनने के बाद हम यहाँ लास्ट में एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो ये देख लीजिए, लास्ट में 3 फंदे से पहले हमने नीचे से लूप उठाई है और एक फंदा यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो हमारे पास हो गई हैं 65 फंदे। अब हम यहीं से टर्न करेंगे और यहाँ से लेकर देखिएगा, ये जो हमारा पट्टी का जोड़ है यहाँ तक के फंदों को मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया। अब एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो ये जो हमारा पट्टी वाला यहाँ पर अटैच होता है, इसी पट्टी में से हम नीचे से एक लूप उठाएंगे, जिससे यहाँ पर ये अटैच भी अच्छे से हो जाएगा और एक फंदा भी बढ़ जाएगा। तो ये लूप उठा के और इसको आप यहाँ पर ऐसे बना दीजिए। तो हमारे पास हो गए हैं 66 यानी 66 फंदे। अब हमें एक फंदा और बढ़ाना है, तो यहाँ 3 फंदे से पहले यहाँ एक फंदा इसमें बढ़ा देंगे और सिलाई को बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद मैंने डिजाइन की इसमें 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। जैसे हमने बाजू में डिजाइन बनाया था सेम हम बनाएंगे। थोड़ा सा फंदों का हमें देखना होता है कि हमारे फंदे कितने हैं, तो मैंने इसमें कैसे डिजाइन एडजस्ट किया है यहाँ पर देखिए। यहाँ स्टार्टिंग में मैंने जो एक्स्ट्रा फंदे थे उन 3 फंदों को सीधा बुन लिया है, फिर 4 फंदे उल्टे, 3 सीधे, 7 उल्टे, 3 सीधे, 7 उल्टे, 3 सीधे, ऐसे करते हुए देखिए लास्ट में 3 सीधे, ये 7 उल्टे के बाद 3 सीधे आए हैं, फिर हमारे 4 उल्टे और लास्ट में 3 फंदे सीधे। उल्टी तरफ से फिर जो फंदे इधर हमने सीधे बनाए वो इधर हमने उल्टे बुने हैं, जो इधर से उल्टे हैं वो इधर हमने सीधे बनाए हैं। ऐसे करते हुए मैंने ये डिजाइन की 2 सिलाइयाँ बनाई हैं। जैसे कि हमने ये वाला बाजू का डिजाइन बनाया है, अब हम ये सेम बनाएंगे। तो आप भी इसी तरह से बना लीजिए, 3 सीधे, 4 उल्टे, 3 सीधे, फिर 7 उल्टे, 3 सीधे, 7 उल्टे, 3 सीधे। लास्ट में आपका जो ये इतना पार्ट है सेम यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अब हम ये जाली वाला डिजाइन बनाएंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। ये तीसरी सिलाई है इस डिजाइन की। तो ये हम पहला फंदा जो है इसको उल्टा भी बुन सकते हैं, सीधा भी बुन सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है।
तो मैंने इसको उल्टा कर लिया है यहाँ से, ताकि हम यहाँ जो सिलाई करें उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो स्टिच को उल्टा कर लिया है और ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए जो हमारे 3 थे यहाँ पर। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे अब उल्टे बुनेंगे। 4 हैं तो 4 में से हमने 3 उल्टे बुन लिए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे, ये एक उल्टा और एक सीधा। इन 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और बीच वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस सीधे फंदे को पलट देंगे। अब देखिए ये 7 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे किए हुए हैं। धागा पीछे करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा, बैक साइड से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। तो जो फंदा हमने घटाया वो जाली से 7 के साथ बढ़ा दिया है। अब देखिए पहली सिलाई पर 7 फंदे उल्टे किए थे, तो अब यहाँ पर तीसरी सिलाई पर हमारे ये 5 फंदे उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा। इन 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस सीधे वाले फंदे को पलट के बैक साइड से 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। तो जो फंदा हमने घटाया वो जाली से बढ़ा दिया है। फिर से 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, सेम डिजाइन बुनेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर सेम डिजाइन, ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बुन लेना है। और यहाँ लास्ट में भी देखिए ये जाली वाला डिजाइन पूरा होने के बाद ये जो 4 उल्टे थे उसमें से 3 बच गए हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। और लास्ट में हमारे 3 फंदे सीधे हैं, इसमें से मैं 2 फंदों को सीधा बना लेती हूँ और स्टिच को यहाँ पर भी मैं उल्टा ही बुन दूँगी। तो ये देखिए सब जगह हमारी जाली आ गई है। बीच में जो 7-7 फंदे थे वहाँ पर 5-5 हो गए हैं और जाली वाले फंदे से हमारे यहाँ 3 की जगह 5 फंदे बने हैं। उल्टी तरफ से जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बुनने हैं, जो जालियाँ बनाई गई हैं वो सब आपकी उल्टी बनेंगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है, जो फंदा जैसा दिखा वैसे ही। अब इसमें हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, जो फंदे जहाँ पर जैसे होंगे वैसे ही बुन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये जाले डाल के 4 सिलाइयों का गैप किया था, तो यहाँ पर भी अब हम 4 सिलाइयों का गैप करेंगे। जो फंदे जैसे दिखेंगे वो बुन लेंगे। तो मैं 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 4 सिलाइयाँ बना ली है। अब फिर से हम इसी तरह से इसमें ये जाली बनाएंगे। यहाँ पर बीच में हम फंदे बढ़ा रहे हैं और ये जो हमने उल्टे रखे हैं यहाँ पर हम कम कर रहे हैं। तो एक बार देखिए कैसे बुनेंगे। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे यहाँ पर सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो 3 उल्टे हैं इसमें से हम 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये एक उल्टा और एक सीधा, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। हमें जाली इसके ठीक बीच वाले फंदे पर डालनी है, तो 1 फंदा हम और सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये 1 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए ठीक बीच वाले फंदे के दोनों साइड पर जाली से फंदे बढ़ गए हैं, उसके लिए यहाँ कम कर दिया और इस फंदे को पलट के बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। तो 1 फंदा हमारा यहाँ पर कम हो गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 3 फंदे उल्टे आएंगे। स्टार्टिंग में हमने 7 लिए थे, पहली बार जाली डाली तो 5 बच गए, अब दूसरी बार जाली डाली है तो यहाँ पर 3 बच गए हैं। अब आगे के डिजाइनों को हम सेम बुनते जाएंगे, फिर उल्टी साइड से हमें जो फंदा जैसा दिखाई देगा वैसा ही बना देंगे। फिर हम इसमें 4 सिलाइयों का ऐसे ही गैप रखेंगे, 4 सिलाइयाँ बुनेंगे, 2 सीधी साइड की और 2 उल्टी साइड की। उसके बाद हम फिर से इसमें जाली डालेंगे ठीक इसके बीच वाले फंदे पर। तो यहाँ पर आपका 1 फंदा बच जाएगा, यहाँ से कम होते होते 1 फंदा बच जाएगा। ऐसे ही जहाँ पर 7 थे ना, वहाँ पर तीसरी बार जब जाली डलेगी तो 1-1 फंदा बचता चला जाएगा।
तो मैं 3 जाली तक इसको बुन लेती हूँ। एक बार जाली डालने के बाद उल्टी साइड की सिलाई को बुनेंगे, फिर 4 सिलाइयाँ बुन के उसके बाद हम जाली डालेंगे। तो मैं इनको बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें हमें फंदे भी बढ़ाने हैं फ्रॉक टाइप इसकी घेर बनाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 3 जाली डिजाइन बना लिए हैं। यहाँ बीच में हमने जाली से फंदे बढ़ाए, तो यहाँ पर जो उल्टे फंदे रखे थे वो हमने घटा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक एक फंदा ही ये गैप का बच गया है। अब इसमें हमें फ्रॉक का घेर बनाने के लिए फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ हम जाली डाल के फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे डिजाइन हैं। तो इन सभी में हम जाली डालकर फंदे बढ़ाएंगे, तो इस सिलाई में हमारे 12 फंदे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारी चौथी बार यहाँ पर जाली आएगी जिसमें हम फंदे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ से फंदे बढ़ा रहे थे तो यहाँ पर घटा रहे थे, लेकिन अब की बार कहीं पर भी फंदे घटाने नहीं है, सिर्फ जाली से बढ़ाने हैं। तो स्टिच के बाद ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा पीछे, और ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए ये ठीक बीच वाला जो फंदा है इसी पर हम धागा अपनी तरफ करके जाली डाल देंगे। तो एक फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए जैसे हमने इसमें जाली डालकर 2 फंदे बढ़ाए हैं, ऐसे ही इसके बाकी के डिजाइन में भी हम फंदे बढ़ा देंगे। ये एक उल्टा है, धागा पीछे, ये हमारे 9 फंदे हैं। 4 फंदे सीधे बनाएंगे इसमें से, देखिए 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके ये 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो इसमें भी जाली से हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। सेम ऐसे करते हुए हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब इसमें हम 4 सिलाइयाँ फिर से बनाएंगे, 2 सीधी साइड की और 2 उल्टी साइड की। जहाँ पर जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बुनेंगे। तो मैं इसकी 4 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर हम इसमें 5वीं बार फिर से जाली डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब इसमें हम फिर से 5वीं बार जाली डालेंगे। तो इस बार आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे। हम यहाँ साइड से एक फंदा भी इसमें बढ़ाएंगे इसका अच्छा सा घेर बनाने के लिए। तो देखिए पहले फंदे को बुनने के बाद धागे को पीछे ले जाएंगे और ये जो नीचे लूप है इस फंदे की, इसको उठाकर सिलाई पर लाएंगे और इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ गया है। लास्ट में भी हम ऐसे ही एक फंदा बढ़ाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये देखिए ठीक इसके बीच वाले फंदे पर हमें जाली डालनी है। तो ये हमारे 11 फंदे हैं। 11 में से 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 फंदे को ऐसे हल्का सा लूज करके आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। जो 2 का 1 करके हमने फंदा घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब ये 3 फंदे सीधे। अब जैसे हमने इस वाले पार्ट में ये जाली डाली है और फंदे घटा दिए हैं, सेम हमें बाकी के इन जो हमारे डिजाइन हैं इनमें भी ऐसे ही बुनना है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको दूसरे में बनाकर दिखा देती हूँ। ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 11 में से 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ। ये देखिए ठीक बीच वाला फंदा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो जाली से फंदा बढ़ गया, 2 का 1 करके घटा दिया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। अब ये 3 फंदे सीधे। सेम तरीके से हम सभी डिजाइन को बनाएंगे। उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुन लेंगे। और इसके यहाँ लास्ट में भी एक फंदा हम बढ़ा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बढ़ाया है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया है। उल्टी साइड की सिलाई को भी मैंने बुन लिया है। अब इसमें हम 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। 5 हमारी सीधी तरफ से आ जाएंगी और 5 उल्टी तरफ से आ जाएंगी। जो फंदे जहाँ पर जैसे दिखेंगे वैसे ही बुनने हैं। और जब हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तब इसमें हम देखिए इस डिजाइन को इस तरह की शेप देंगे। तो अब आप इसमें ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं भी ये 10 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब इसमें हम देखिए इस तरह से डिजाइन बनाएंगे जैसे हमने बाजू में बनाया है। तो ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे आपने ऐसे ही बुनना है। पहला फंदा हमारा एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम यहाँ पर एक फंदा और बढ़ा देंगे। तो इस फंदे के नीचे से हम ऐसे लूप उठाएंगे और इसको हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे। तो यहाँ से एक फंदा हमारा बढ़ गया है। अब देखिए इसके आगे के जो फंदे हमारे सीधे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा बुन लेंगे। अब धागा अपनी तरफ ही रहे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे। बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इन 2 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे और ये एक फंदा उल्टा। अब जैसे हमने ये वाला डिजाइन बनाया सेम ही हम बाकी के डिजाइन को भी कंप्लीट कर देंगे और उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बुन देंगे। और ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया है, ठीक वैसे ही हम लास्ट में भी इस एक फंदे से पहले यहाँ से लूप उठाकर फंदे को बढ़ा देंगे। तो अब ये मैं बाकी के सारे डिजाइन बुन लेती हूँ, फिर उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिखेगा वैसे बुनकर सिलाइयों को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, उल्टी साइड से और सीधी साइड से। अब फिर से हम यहाँ से फंदे घटाएंगे और यहाँ जाली से बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा और बुन के दिखा देती हूँ। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे और अब ये देखिए 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर हमारे 4 फंदे सीधे हो गए हैं। यहाँ स्टार्टिंग से हमारे 2 थे, एक यहाँ पर बढ़ाया, एक यहाँ पर बढ़ाया, तो अब हमारे ये स्टिच के बाद 4 सीधे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ हमने जाली डाल दी है और यहाँ घटा दिया है। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद इन 2 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ और इस जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और फिर से हम इस डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे। तो सेम ऐसे ही हमें इस डिजाइन को बुनना है जैसे कि मैंने यहाँ पर बाजू में आपको पूरा डिजाइन बुन के दिखाया था। तो आप ये सारे डिजाइन इसी तरह से बना लीजिए। लास्ट में जैसे हमने यहाँ पर 3 का एक किया था, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पर हमने 2 सिलाइयाँ बनाई थी, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से, जो फंदा जैसा दिखा वैसे ही। तो आप इसमें भी जब आपका यहाँ से ये कंप्लीट हो जाए तो 2 सिलाइयाँ इसमें सीधी साइड से और उल्टी साइड से बना दीजिए। उसके बाद इसमें सीधी साइड से भी सिलाई उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए देखिए बाजू में हमने 8 सिलाई बुनने के बाद 9वीं सिलाई सीधी साइड पर सारे फंदे बाइंड ऑफ किए थे, लेकिन यहाँ पर हम 10 सिलाइयाँ बुन के और 11वीं सिलाई पर सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर जैसे हमारा ये वाला पार्ट बनेगा, देखिए मैंने बैक पार्ट बिल्कुल इसका कंप्लीट कर दिया है। ये इसका बैक साइड का पार्ट है जो कि आपने फ्रंट के जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है। तो इस तरह से इन पत्तियों की आपकी शेप आ जाएगी। फिर 2 सिलाइयाँ आप सीधी उल्टी बनाइए, जो फंदे जैसे दिखेंगे बनाने वैसे ही हैं। उसके बाद 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद हल्के लूज हाथ से सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ
उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। जब आपका ये पूरा हो जाए तब आपने इसको इस तरह से उल्टा कर लेना है। और उल्टा करने के बाद देखिए यहाँ से और यहाँ तक हम बाजू की सिलाई कर देंगे और ये दोनों पार्ट हम साइड से सील देंगे और इसकी इधर वाली बाजू की सिलाई कर देंगे और इस पे हम 3 बटन लगा देंगे। तो अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक हमारी बनके तैयार हो गई है। दूसरी साइड से भी आप देख लीजिए, सिलाई करने के बाद जो इसकी फाइनल लुक आई है बहुत ही सुंदर आई है। जितनी देखने में ये फ़्रॉक सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इसे बनाने में सिर्फ 140 ग्राम ऊन लगी है। 1 ईयर बेबी गर्ल्स को ये आराम से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फ़्रॉक पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।